नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि डीएलएड का जो भी एंट्रेंस एग्जाम चल रहा है उसका 15 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट का कौन कौन सा सवाल आया है। ठीक है, ये जितने भी सवाल हम लोग जो देखने वाले हैं ये सब सवाल सभी सटीक है, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी हम उठा कर दे रहे हैं। ठीक है, और उसके अलावा अगर देखा जाए तो ये सवाल आए कहाँ से। ठीक है, तो ये जो भी हमारे संपर्क में स्टूडेंट थे उसके माध्यम से हमने क्या किया है, ये सवालों को इकट्ठा किया है। ठीक है, तो आप लोग जरूर देखें, जो आने वाले एग्जाम है इसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है। WTO की स्थापना, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना याद रखेंगे कि 1 जनवरी 1995 क्यों हुई। जो स्टूडेंट ये सवाल का ये आंसर दिए हैं ये क्या है, करेक्ट है। ठीक है, उसके अलावा अगर देखा जाए तो आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, कि इसका पूछ सकता है क्या कि इसका मुख्यालय कहाँ है। तो मुख्यालय याद रखेंगे कि जिनेवा है। ठीक है, उसके अलावा अगर देखा जाए तो ये किसकी जगह है, तो गेट की जगह है। ठीक है, गेट यानी GATT यानी जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टेरिफ, इसकी जगह पे आया था WTO 1 जनवरी 1995 को। दूसरा सवाल लेते हैं, DNA किसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, DNA किसमें नहीं पाया जाता है। तो इसमें अगर देखा जाए ऑप्शंस क्या क्या थे, तो पहला ऑप्शन था लाइसोसोम, दूसरा ऑप्शन था माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा ऑप्शन था क्लोरोप्लास्ट और चौथा था नाभिक यानी केंद्रक। ठीक है, तो इसका आंसर सही होगा लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम में क्या होता है, DNA नहीं पाया जाता है। हो सकता है अगले शिफ्ट में पूछ ले कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को। ठीक है, तो यानी अगर देखा जाए तो कोशिका से संबंधित सवाल आ रहे हैं। ठीक है, तीसरा सवाल क्या था, क्योटो सम्मेलन से संबंधित था। क्योटो सम्मेलन अगर देखा जाए तो याद रखेंगे 1997 में हुआ था। किस लिए हुआ था, तो ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रहा है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रहा है उसको कम करने के लिए ये हुआ था। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर यानी ग्लोबल वार्मिंग हुआ। ठीक है, अगला सवाल क्या था कि DPT टीका कौन सी बीमारी में दिया जाता है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है ट्रिपल एंजाइम। ये 3 प्रकार की बीमारी को एक साथ इलाज करने के लिए टीका दिया जाता है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी बीमारी आती है, तो इसमें याद रखेंगे कि डिप्थेरिया, टिटेनस और काली खांसी, ये तीनों अगर बीमारी हो जाए तो एक साथ ये ट्रिपल एंजाइम वाला मतलब दिया जाता है। 8 को 200 से भागा देने पर क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले 0 पॉइंट बैठा दो। ठीक है, तो 1 0, फिर एक और 0 यहाँ पे बैठाओ तो दूसरा 0। ठीक है, उसके बाद कितना बार में हो रहा है, 4 बार में, तो फिर काट दो। ठीक है, खत्म। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 0.04। ठीक है, चलिए अगला सवाल लिख लेते हैं। अगला सवाल है, बेलन का आयतन क्या होगा यदि त्रिज्या इतना है और साथ ही साथ ऊंचाई इतना है। तो आप लोग को पता होगा कि बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, πr²h। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, मतलब पाई का अगर वैल्यू देखें तो 22/7, आर का अगर मान देखें तो कितना है 2 और फिर 2 और एच का मान अगर देखा जाए तो 14। तो काट दो इसको 2 बार में। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, 8 को अगर 22 से कर दे तो 8 का 16, 1 17। ठीक है, यानी मीटर स्क्वायर में, सॉरी मीटर क्यूब में। चलिए अगला सवाल है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किनकी पुस्तक है। ठीक है, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रूसो की पुस्तक है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और बुक्स आप लोग याद रखेंगे जैसे स्पिरिट ऑफ लॉ यानी कानून की आत्मा। ठीक है, ये किसका है, मॉन्टेस्क्यू का। कानून की आत्मा अगर देखा जाए तो इसमें क्या है, शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत के बारे में कहा गया, यानी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये तीनों अलग अलग क्या करेंगे, काम करेंगे, सबका शक्ति अलग अलग है। ठीक है, तो ये याद रखना क्या कि कानून की आत्मा यानी स्पिरिट ऑफ लॉ किसने लिखा था, तो मॉन्टेस्क्यू ने। ठीक है, और उसके अलावा सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसका था, रूसो का। चलिए अगला जो सवाल था, सॉलिडिटी का स्पेलिंग करेक्ट है कि नहीं, तो ये होगा स्पेलिंग। ठीक है, सॉलिडिटी। चलिए अगला सवाल है, इथेनॉल का क्या होगा सूत्र। ठीक है, तो क्या होगा C2H5OH। चलिए, यानी अगर देखा जाए तो इससे संबंधित भी क्या आ रहे हैं, सवाल आ रहे हैं। ठीक है, चलो अब अगला सवाल है, 400 से कम कितनी संख्या को 12 से विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको अगर देखेंगे 400 से कम यानी 1 से लेकर 399। ठीक है, तो जो 399 है उसको क्या करें आप लोग, 12 से भागा दे दें। ठीक है, तो कितना हो गया, 12 का 24 बरतिया 36। ठीक है, तो कितना हो गया, 3 हो गया और उसके अलावा ये कट गया, ये 9, फिर 3 बार में हो जाएगा 36।
ठीक है, 3 बच जाएगा। यानी ये जो आएगा ना आपका भागफल, ठीक है, जो भी आ रहा है आपका भागफल, वही क्या होगा, उतना ही संख्या विभाजित कर पाएंगे। यानी जिसका आंसर 33 है वो सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, 1 से लेकर 59 तक प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। ठीक है, तो 1 से लेकर 59 यानी 1 से लेकर के 59। हाँ, चलिए देख लेते हैं। तो इसका माध्य निकालने के लिए पहला संख्या और अंतिम संख्या डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 60/2, यानी जिसका आंसर 30 आया है वो सही है। ठीक है, इसमें तो माध्यक और बहुलक से भी क्या हो रहा है, सवाल आ रहे हैं, तो उसको क्या कर लेंगे आप लोग, रिवीजन करके जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर देखा जाए रीजनिंग में दूरी तथा दिशा से सवाल थे। ठीक है, तो ये देख लेंगे आप लोग, रिवीजन करके जाएंगे। उसके अलावा सोशल साइंस में एक सवाल था कि कानून कौन बनाता है, तो जाहिर सी बात है इसका आंसर क्या होगा, संसद ही क्या करता है, कानून बनाता है, जिसके अंतर्गत याद रखें कि कौन कौन आते हैं, लोकसभा आते हैं, ठीक है, राज्यसभा आते हैं और राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, भारत का भौतिक विभाजन से सवाल आया था। ठीक है, कि भारत का अगर देखा जाए तो कितने भौतिक विभाजन के आधार पे कितने हिस्सों में बांटा गया। ठीक है, तो 6 हिस्सों में, कितने हिस्सों में, 6 हिस्सों में। ठीक है, सबसे ऊपर है हिमालय पर्वत और उससे संबंधित क्षेत्र, यानी पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, उसके नीचे जाएंगे आप लोग तो मैदानी हिस्सा है, जिसको उत्तर भारत का विशाल मैदान कहते हैं। तीसरा नीचे जाएंगे तो पठार आएगा, और फिर पठार के इधर साइड में यानी ये वाला हिस्सा अगर देखा जाए ये, ठीक है, तो ये तटीय मैदान है। 4 में क्या हो जाएगा, तटीय मैदान। और 5 में अगर देखा जाए तो जितने भी द्वीप वगैरह हैं, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो लक्षद्वीप, ये सब जो द्वीप है वो 5वां नंबर पे, 6ठा नंबर पे आ जाता है मरुस्थल। यानी टोटल कितने हैं, भारत का भौतिक विभाजन के आधार पर भारत को कितने हिस्सों में बांटा गया, तो 6। पहला है प्राथमिक घटक, ठीक है, और दूसरा क्या है, गौण या द्वितीयक। ठीक है, तो अगर देखा जाए प्राथमिक घटक में कौन कौन आ जाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट आ जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो वसा आ जाते हैं और प्रोटीन, ठीक है, ये आ जाते हैं। उसके अलावा द्वितीयक में क्या क्या है, तो पानी है यानी जल। ठीक है, साथ ही साथ है विटामिन। ठीक है, उसके अलावा अगर देखा जाए विटामिन, उसके अलावा अगर देखा जाए तो कुछ खनिज पदार्थ, ये सब अगर देखा जाए तो द्वितीय घटक में आएंगे। तो सवाल ऐसा ही था और यही 3 ऑप्शन था, और इनमें से फिर अगला जो ऑप्शन था इनमें से सभी, तो आंसर क्या होगा, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। कोलंबस का सहयोग किसने किया था। कोलंबस जो आप लोगों को पता ही है कि अमेरिका की खोज किया था 1492 में। ठीक है, तो उसका सहयोग किसने किया था, तो स्पेन की उस समय महारानी थी इसाबेला। ठीक है, उसके द्वारा ही इनका क्या किया गया था, मतलब पैसा देकर सहयोग किया गया था। ठीक, चलिए अगला है, केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान कहाँ है। ठीक है, तो याद रखेंगे मुंबई यानी महाराष्ट्र में है। ठीक है, मुंबई और महाराष्ट्र। तो अगला सवाल है, यदि वेग परवलयिक रूप से भिन्न होता है तो त्वरण कैसा होगा। तो याद रखेंगे इसका आंसर रैखिक रूप से वो भिन्न होगा। ठीक है, चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल एक सवाल आ गया था, वो जो अगर देखा जाए तो 3 बिंदु जब दिए हुए रहते हैं तो, ठीक है, जैसे आप लोगों को पता होगा इसमें क्या होता है, 1/2 x1, ठीक है, y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, ठीक है, प्लस x3 y1 माइनस y2। इसका याद रखने का हम लोग ट्रिक भी देखे थे कि कैसे होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो फिर 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, फिर प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 2 है, 2 के बाद क्या आता है 3, और 3 के बाद आगे नहीं जाना, फिर से 1 में आ जाना, तो 1 हो जाएगा। उसी प्रकार x3 है तो 3 के बाद अगर देखा जाए तो 1 ही होगा या 2 होगा। तो इस तरीके से हम लोग याद किए थे। त्रिभुज के कोनों का योग ऑप्शन था इसमें। ठीक है, कि 3 ऑप्शन थे और उसमें देखना था कि ऐसे आप लोगों को पता होगा कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 3 ऑप्शन था, उसमें छांटना था, जिसमें 180 डिग्री था वही उसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लिख लेते हैं। अगला है, इनमें से किसका विस्तार अनंत है। तो याद रखेंगे इसमें जो मारे रेखा और साथ ही साथ समतल, ठीक है, दोनों जो मारे हैं उसका आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। संचयी बारंबारता किससे संबंधित है, तो संचयी बारंबारता अगर देखा जाए तो माध्यिका से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल था, ये रीजनिंग से दिया हुआ था। ठीक है, तो रीजनिंग में अगर सीरीज है उससे दिया हुआ था, CBA खाली स्थान CB खाली स्थान CCB
खाली स्थान सी और फिर खाली स्थान, मतलब इन खाली स्थानों पे क्या भराएगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले इसका आंसर क्या था, सी ए ए सी। जैसे अगर भरेंगे तो क्या होगा, सी बी ए सी, सी बी फिर क्या होगा ए सी, सी बी फिर क्या होगा ए सी और फिर यहाँ पे क्या होगा सी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा सी ए ए सी, यानी सीरीज से भी सवाल आ रहे हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा आगे। लोकसभा को इंग्लैंड में क्या कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे इंग्लैंड में लोकसभा को हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। ठीक है, और अगर बोलता है राज्यसभा को क्या कहा जाता है, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, लेंस में आवर्धन बराबर क्या होता है। तो याद रखेंगे v बाई यू होता है, लेंस में v बाई यू। अगर दर्पण में बोलता है तो माइनस v बाई यू। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। चलिए अगर तो सवाल इतना ही था। अगर आपको लगता है कि और भी सवाल इसमें ऐड किया जा सकता है तो कमेंट में वो सवाल को जरूर लिखें। ठीक है, उसके अलावा अगर देखा जाए तो अभी आपको जो लोग का एग्जाम बाकी है वो लोग PYQ जरूर देखें। PYQ से 30+ क्वेश्चन लड़ रहे हैं, तो ठीक है आप लोग क्या करें कि PYQ पे ज्यादा ध्यान दें और हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।